पठानकोट मंडी 4 लेन निर्माण कार्य के चलते नूरपुर में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़वार के बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। स्कूल का ज्यादातर हिस्सा 4 लेन कार्य के चलते तोड़ दिया गया था, जिस कारण बच्चों को बारिश के मौसम में कीचड़ और साफ मौसम में धूप में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भड़वार के अलावा आसपास के 9 पंचायतों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, मगर महज 3 कमरों में ही सभी बच्चे कक्षाएं लगाने पर मजबूर हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया है और स्थानीय विधायक से जल्द स्कूल का निर्माण करने की गुहार लगाई है। हमारी जो समस्या है जो स्कूल की है, जो बिल्डिंग सारी जो 4 लाइन में जा चुकी है, तो बच्चों को बैठने की असुविधा हो रही है। जो बिल्डिंग हमने किराए पे ली हुई है, उसका रेंट भी अभी तक ऊपर से नहीं आया हुआ है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को बैठाने की ज़्यादा असुविधा हो रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें हमें हमारी मदद करे। तो क्योंकि ये जो स्कूल है बड़वा स्कूल, जो 5 पंचायतों का सेंटर पड़ता है और यहाँ 350 के करीब विद्यार्थी हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी को स्कूल को बढ़िया किया जाए और ऊपर बड़ी बिल्डिंग तैयार की, क्योंकि नई बिल्डिंग बनने में अभी 4-5 साल लगेंगे, तब तक बच्चों को बैठाने में हमें दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो बिल्डिंग है उसको तैयार किया जाए ताकि हम बच्चों को बैठा सकें। हमने हर जगह किया है, जैसे डीसी को साहब को भी, मुख्यमंत्री साहब को भी, और जो एक्स एमएलए हैं, जो एमएलए इस वक्त हैं, उनको सभी को हमने सूचित किया हुआ है। तो अभी तक जो भूमि थी वो अब ट्रांसफर हो चुकी है एजुकेशन के नाम, और आगे का प्रोसीजर जो अभी चल रहा है, लेकिन प्रोसीजर बहुत धीरे है। हम चाहते सरकार के से हमें हमारा अनुरोध है कि इसको जल्दी किया जाए। मेरा नाम पूजा है, मैं यहाँ की रहने वाली निवासी हूँ। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वो मेरे बच्चों के सिवाय और बहुत बच्चे पढ़ते हैं जिनको यहाँ पे रहने की, पढ़ने की इतनी दिक्कत हो रही है। 4 लाइन के कारण हमारे को इतने बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है और हमने इसके लिए कई बार मीटिंग की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने इतनी बार, उन्होंने कभी काम भी शुरू नहीं किया। इससे पहले जो प्राथमिक स्कूल है, वो जैसे ही टूटा साथ-साथ ही बन गया, लेकिन यहाँ तो अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ। उसके कारण हमारे स्कूलों को दूसरी जगह पे किराए पे मकान लेना पड़ा, लेकिन वहाँ की बिल्डिंग का पैसा भी वहाँ पे सरकार ने हमें प्रोवाइड नहीं कराया। बच्चों के अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कैसे-कैसे बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसके लिए इतनी दिक्कत है कि वे बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि अब स्कूल हमने जाना ही नहीं है। बारिश होती है, धूप होती है, बच्चे बाहर ग्राउंड में बैठते हैं। कुछ बच्चे जो हैं आते ही नहीं है स्कूल, यहाँ का माहौल देख के। तो अब हमारे को ये चाहिए कि भई चलो, जब तक स्कूल की बिल्डिंग के लिए जो ज़मीन प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन जो ऊपर ज़मीन पर थोड़े टेम्परेरी हमारे को कुछ पैसा दिया जाए, जिससे कि हम थोड़े दिन 3-4 कमरे ऊपर बन सकें। जो किराए की बिल्डिंग खाली करके यहाँ पे शिफ्ट की जा सके। बच्चों को बैठने के लिए तो कम से कम जगह मिल जाए। वैसे स्कूल के पास 4 कमरे हैं, उसमें से 2-3 कमरे तो ऑफ़िस के यूज़ के लिए हैं और 2 कमरे जो है, इतनी माड़ी हालात है कि कभी भी गिर सकता है। कभी बच्चों के साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसके ज़िम्मेवार कौन होगा? हम अपने बच्चों को किसकी ज़िम्मेवारी पे स्कूल में भेजें? तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कुछ फंड दिया जाए, जिससे कि हम बिल्डिंग को थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी बिल्डिंग बन सके, हमारे बच्चों का बैठने के लिए थोड़ा दिन का गुज़ारा चल सके। मैं योग माया, लेक्चरर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़वाल में कार्यरत हूँ। और यहाँ पे मतलब कि जब से ये 4 लेन बने हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई, सारी बिल्डिंग हमारी टूट गई और बच्चों को भी रहने के लिए बैठने के लिए जगह ही नहीं है। और हम स्टाफ रूम तो बहुत ही छोटा-सा इतना ही रहा है हमारे पास, और हम तो इधर लैब में बैठ जाते हैं या कहीं और बैठ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जब तक बिल्डिंग नहीं बनती है, तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हमें भी दिक्कत है बैठने की, बट बच्चों को तो ऐसा है कि हम किराए के बिल्डिंग में बिठा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बनना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है यहाँ पे, और सभी लोग मिल-जुल के मतलब कि इसको पूरा करने के लिए काम करें। एक्चुअली जो बच्चे हैं, जो हमारी छोटी क्लासेस है, जिनके पास कम बच्चे हैं, वो तो हम वैसे ही बरामदे में ले रहे हैं या कोई ऐसी साइड में छोटे से कमरे में ले रहे हैं या बाहर बिठा रहे हैं, इस करके कर रहे हैं। और काफ़ी जो 6 टू 10th है, जो वो किराए की बिल्डिंग में चला रहे हैं। तो किराए की बिल्डिंग में जहाँ उनको बिठा रहे हैं, तो वहाँ की का जो किराया है, वो निकालना भी मुश्किल हो रहा है स्टाफ को, क्योंकि वहाँ से मतलब कि गवर्नमेंट से कोई ऐसे प्रावधान नहीं हो पा रहा है या वहाँ से सैंक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी एक किराया देना भी एक दिक्कत होती है। यहाँ पे डस्ट भी बहुत पड़ी हुई है, काम के कारण हमें ज़्यादा धूल पड़ी होती है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी स्कूल बने।
यहाँ पे कितना चिक्कड़ वगैरह होता है तो बाहर से पढ़ाने जाते हैं। स्कूल यहाँ से बड़ी दूर, अगर खेला चला जाएगा तो बहुत दूर होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे पैदल भी आते हैं, तो यह बहुत दिक्कत की बात होगी। स्कूल जब तक नहीं बना तब तक थोड़ी देर ऊपर बन जाना चाहिए। तो अभी बेटा कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप, जैसे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कहाँ बैठ रहे हैं आप? अभी हम जैसे ग्राउंड में बैठते हैं, बारिश होती है कई बार, फिर इकट्ठे बैठते हैं तो फिर दिक्कत होती है सांस लेने की। फिर कमरे भी 2 गिनने वाले हैं, बहुत माहौल खराब हुआ है यहाँ का। वहीं स्कूल प्रिंसिपल राकेश महाजन ने कहा कि हमारे स्कूल की 80% बिल्डिंग 4 लेन निर्माण कार्य में चली गई है। हमारे स्कूल में 350 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी बिल्डिंग भी किराए पर ले रखी है, मगर उसका रेंट विभाग द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। मेरा नाम राकेश महाजन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़वार। हमारे स्कूल तो जो मैक्सिमम 80% बिल्डिंग जो है 4 लेन में आ गई है, और हमारे पास 351 स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और हमने एक प्राइवेट बिल्डिंग भी नीचे हायर की हुई है, जिसका रेंट का केस हमने डिपार्टमेंट को भेजा है, बट अभी तक वहाँ से कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ। और बच्चों को बिठाने की थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही है हमारे को। +1 +2 के बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ओनली 6 कमरे बचे हुए हैं, जिनमें से 2 या 3 कमरे तो हमारे सामान के लिए हो गया, 1 कमरा ऑफिस के लिए हो गया, और 2-3 कमरे जो बचे हैं अनसेफ डिक्लेयर्ड हैं, जिनमें हम बिठा तो रहे हैं बट हमारे पास प्रॉपर बिठाने की जगह नहीं है। और बारिश वगैरह हो जाए तो हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और जो बिल्डिंग हमने ली है उसका रेंट का भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, और वो भी हमारे जो है जिनसे रेंट की बिल्डिंग ली है वो भी हमारे को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, जून में यहाँ पे ज्वाइन किया है। हो सकता है प्रोसेस पहले का चला हो। जो मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम मैंने पत्राचार डिपार्टमेंट से किया है, अभी हमारे बात होती रहती है। शायद हमारा रेंट का सोल्यूशन, जो रेंट ली है बिल्डिंग, उसका सोल्यूशन हो जाए। और जो लैंड का बात चली थी वो मैक्सिमम हो गया है, वो शायद डिपार्टमेंट के नाम हो जाएगी, और आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी है यहाँ पे स्कूल का निर्माण हो जाएगा। पर अभी तक हमारे को थोड़ा सा बच्चों को बिठाने की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ बिल्डिंग बची है उसके ऊपर 3 या 4 कमरे बन सकते हैं, और उसके लिए बजट का प्रावधान हो जाता है, जिसको डिपार्टमेंट को हमने भेजा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।